ये देखो क्या काम किया है। अभी ऐसे तो हीटिंग की प्रॉब्लम होएगी और वायर की कनेक्शन भी गलत सलत किया है, पर कोई बात नहीं, अभी ये मेरे पास आ गया। तो ये जो पार्सल मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा है वेस्ट बंगाल से, एक पोट्रोनिक साउंड ड्रम का मदरबोर्ड रिपेयरिंग के लिए, बट मेरे पास आने से पहले ये एक जगह लोकल मार्केट में जा चुका है, जहाँ शॉप वाले ने बोला कि इसमें आईसी की कुछ प्रॉब्लम है, शॉर्ट की प्रॉब्लम, और फिर उसने उस चार्जिंग आईसी को चेंज भी किया। तो बोर्ड तो चालू हुआ नहीं, ऊपर से हीटिंग एक्सट्रीम लेवल पे। तो ये पार्सल खोलते ही दो बोर्ड निकलता है। ये वाला स्विच कंट्रोल बोर्ड है और ये रहा इसका मेन मदरबोर्ड, और ये रही वो आईसी। आईसी पे ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि ये TP4056 आईसी है, जो कि 1 एम्पियर से लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर सकता है। और यहाँ 2 FT2850 एम्पलीफायर आईसी लगा है। इसकी डाटा शीट में लिखा है 3.7 वोल्ट पे 4 ohms के लोड पे 5 वाट के आउटपुट दे सकता है। और ये कोई नॉर्मल क्लास डी एम्पलीफायर नहीं है, पहले तो ये डुअल पंप एम्पलीफायर है, जो कि वोल्टेज बूस्ट इस आईसी के अंदर ही होता है, जिसकी वजह से कोई एक्सटर्नल बूस्टर नहीं लगाना पड़ता, नहीं तो आपको यहाँ पे इंडक्टर डायोड देखने मिलता जो कि वोल्टेज बूस्ट कर रहा होता, जिसका फायदा यही है कि लो वोल्टेज पे भी आपको हाई आउटपुट मिलता। और इतना ही नहीं, यह एम्पलीफायर हाइब्रिड डिजाइन यूज करता है। इसमें क्लास ए बी, क्लास डी, क्लास जी तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। क्लास ए बी जिसमें साउंड बहुत ही अच्छी आती है, क्लास डी जो हाई एफिशिएंसी और लो हीट के लिए यूज होता है, जिसके बारे में सबको पता है, और क्लास जी जो कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि ऑडियो सिग्नल के हिसाब से वोल्टेज को एडजस्ट करता है। जैसे अगर आवाज कम है तो ये लो वोल्टेज पे काम करेगा, जिसका फायदा ये है कि बैटरी बचती है, और जैसे ही हाई सिग्नल आया, जैसे कोई बेस आया, तो ये वोल्टेज को बूस्ट कर देगा, जिससे पावरफुल साउंड मिलेगी। इससे एफिशिएंसी और लाउड साउंड दोनों साथ में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का ये एम्पलीफायर है। बाकी की जानकारी आप गूगल से निकाल सकते हो इसकी डाटा शीट देख के। और ये रहा इसका ब्लूटूथ मॉडल, जो कि सच में बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मैं सबसे पहले इस बोर्ड में से आईसी को बाहर निकालूंगा, जिसके लिए आयरन को पूरा मैक्स टेम्परेचर पे रखना है, और आयरन को कुछ इस तरह से सेट करने के बाद थोड़ा पेस्ट लगा के इस आईसी को हीट करने के बाद ये बाहर आ जाता है। और शायद जल्द ही मैं हॉट एयर गन भी लेने वाला हूँ इस तरह के काम के लिए। आप नीचे कमेंट में सजेशन कर सकते हो कि मुझे कौन सा हॉट एयर गन लेना चाहिए या किस कंपनी का। तो यहाँ मैं नई आईसी लगाने वाला हूँ, इसलिए एक TP4056 का बोर्ड ले लिया हूँ। सिर्फ आईसी मुझे नहीं मिला, इसलिए एक बोर्ड लेना पड़ा, जिसमें से आईसी में निकालने वाला हूँ। और ये देख सकते हो बोर्ड काम करता है, ग्रीन लाइट जल रही है, तो इसके आईसी को भी मैं इसी तरह निकालूंगा। और हाँ, ये नॉर्मल वाला TP4056 नहीं है, ये हाई पावर वाला है, आपको फोटो में दिख नहीं रहा होगा, पर यहाँ देखोगे तो 4056 लिखा है, और इस वाली आईसी में 4056H लिखा है। ये वाली आईसी मेरे सब्सक्राइबर के एक बोर्ड में से निकली है, और ये आईसी मेरा है जो इस बोर्ड में लगाने वाला हूँ। अब इस बोर्ड में कैसे लगाना है वो बताता हूँ। अभी यहाँ देखोगे तो एक छोटा सा डॉट दिखेगा, ये डॉट आईसी के फर्स्ट नंबर पिन के पास रहता है, और सेम डॉट आईसी के ऊपर भी मिलेगा आपको। तो जहाँ डॉट है वहीं पे जाके आईसी बैठेगा। अब आप बोलोगे इतनी सिंपल सी चीज तो मुझे पहले से ही पता थी, पर जिसने पहले से रिपेयर किया था शायद उसको नहीं पता था, क्योंकि उसने आईसी को उल्टे तरफ लगाया था। विश्वास नहीं तो वीडियो के स्टार्टिंग में देख लो। आईसी मैंने बैठा दिया, तो एक चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो इस वाले कनेक्टर में 3.7 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करना है। तो मैंने एक लैपटॉप की बैटरी ले लिया हूँ 18650, और इसमें एक कनेक्टर लगा हुआ है। इसके स्विच कंट्रोल पैनल को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो पावर का बटन दबाते इस बोर्ड को ऑन होना चाहिए। ये ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। तो मैंने इसे बहुत बार ट्राई किया पर ये चालू नहीं हुआ। एक बार चार्जिंग करके देखते हैं। तो यहाँ रेड लाइट जल रही है, मतलब ये बैटरी चार्ज हो रहा है। अपना TP4056 आईसी काम कर रहा है, और इसको इग्नोर मारो, ये थोड़ा केबल मेरा खराब है। मेरे सब्सक्राइबर ने तो यही बोला कि आईसी शॉर्टिंग है, उसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा, पर यहाँ कुछ और ही काम निकल रहा है। मैं मल्टीमीटर से बोर्ड को चेक करता हूँ। बैटरी के पॉइंट पे 4.1 वोल्ट आ रहा है, जो कि सही है। और एक बार मैं लोड टेस्ट भी करूंगा कि बैटरी चार्जिंग के लिए कितना करंट ले रहा है। तो इन दोनों पॉइंट पर मैं वायर सोल्डिंग करूंगा। यहाँ पर 5 वोल्ट देना है। अब एम्पियर चेक करने के लिए मैं इस पावर सप्लाई का यूज करूंगा, जो कि मैंने खुद बनाया है। इससे मैं इसे 5 वोल्ट दूंगा और ये मुझे एम्पियर बताएगा। वैसे इस पावर सप्लाई की हालत थोड़ी खराब हो गई है, तो शायद मुझे रिटर्न बनाना पड़ेगा एक और ये देखो 5 वोल्ट पे 1 एम्पियर ले रहा है और बैटरी चार्ज हो रही है। मतलब मेरी तरफ से सारा काम हो चुका है, पर ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। आपके साथ ऐसा हुआ है? थोड़ा सा काम है, सोच के रिपेयरिंग करना स्टार्ट किया और उसमें और काम निकलते जा रहा है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस बोर्ड का जो स्विच पैनल है, जिसका कनेक्टर ये वाला है, डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट करके देखूं, क्योंकि इस स्विच के कनेक्शन डायरेक्ट इस येलो और व्हाइट वायर से कनेक्टेड है, जो सीधा इस बोर्ड में इस पॉइंट पर आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि स्विच खराब हो या तो वायर ब्रेक हो, इसलिए काम ना कर रहा हो। तो मैं बैटरी को कनेक्ट करता हूँ और शॉर्ट करता हूँ, तो फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, लाइट नहीं जल रही है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये वायर गलत लगा हो, इस वायर को पलटी करना पड़े। अभी इस लास्ट के दोनों पिन को शॉर्ट करने के बजाय दूसरे तरफ के लास्ट पिन को शॉर्ट करता हूँ, और ये देखो लाइट चालू हो गई। तो जैसा कि मुझे लग रहा था कि वायर उल्टा लगा था। अब वायर उल्टा क्यों लगा था वो पता करना है। पहले तो मैं ट्राई करूंगा सारे वायर को सीधा कनेक्ट करके। तो उसके लिए मैंने वायर को डिसोल्डिंग कर दिया है और थोड़ा क्लीनिंग के बाद वायर को पलटी करके लगाऊंगा। तो कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब इस कनेक्टर को बोर्ड में कनेक्ट करके देखते हैं कि अब काम करता है कि नहीं। तो ये अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा टेस्टिंग किया, हर एक कनेक्टर को डिस्कनेक्ट किया, वापस से लगाया। फिर मुझे मालूम पड़ा कि इसके अंदर एक ब्लैक वायर ब्रेक हो चुका है।
ये वाला। तो मैंने एक एक्सटर्नल ब्लैक वायर कनेक्ट किया है जो मेन बोर्ड से स्विच पैनल तक जा रहा है, और अब जैसे मैं बटन को प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो ये पावर ऑन हो जा रहा है। अब ये बोर्ड एकदम अच्छे से काम कर रहा है। और रिटर्न प्रेस एंड होल्ड करने से पावर ऑफ। बस इसके अंदर एक प्रॉब्लम है अभी भी, इसका पावर बटन को बहुत ही जोर से प्रेस करना पड़ता है तब जाके ये काम करता है। तो इसलिए मैं इस पावर स्विच को भी चेंज करने वाला हूँ। तो इसमें जो पुराना स्विच है उसे मैं हटा दूंगा डिसोल्डिंग करके, और ये न्यू पुश स्विच लगा दूंगा। ये न्यू स्विच बैठने के बाद अब टेस्टिंग करते हैं। ये नया वाला स्विच बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है। हल्का सा प्रेस करते हैं पावर ऑन। अब एक साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो ये बोर्ड बन चुका है। अभी रेडी है रिटर्न वेस्ट बंगाल जाने के लिए। और आपने ध्यान दिया होगा कि आज मैंने माइक्रो यूएसबी को टाइप सी में कन्वर्ट नहीं किया, तो इसका अफसोस मुझे भी है, क्योंकि जिसका ये स्पीकर है वो आज भी माइक्रो यूएसबी यूज करता है। हाँ, 2026 में। और ये रहा प्रूफ। तो अफसोस आज मेरे पास से ये स्पीकर का बोर्ड माइक्रो यूएसबी में ही जाएगा। अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।